नमस्कार। ट्रेडिंग की दुनिया में ना अक्सर लगता है कि रफ्तार ही सब कुछ है। फटाफट खरीदो, फटाफट बेचो। लेकिन क्या हो अगर कामयाबी का राज रफ्तार में नहीं बल्कि धैर्य में छिपा हो? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। हर मिनट स्क्रीन को देखते रहना, हर एक टिक, हर एक उतार चढ़ाव पर नजर रखना, सच कहूं तो ये बहुत थका देता है। सवाल ये है कि क्या ट्रेडिंग करने का कोई बेहतर तरीका भी है? बिल्कुल है। ट्रेडिंग का एक ऐसा स्टाइल भी मौजूद है जहां हर पल एक्शन लेने की जरूरत नहीं होती, जहां सब्र को, धैर्य को ज्यादा अहमियत दी जाती है। एक ऐसा तरीका जो हर वक्त स्क्रीन से बंधे रहने की मजबूरी से आजादी देता है। तो आखिर ये स्विंग ट्रेडिंग है क्या भला? देखिए, बहुत आसान शब्दों में समझते हैं। ये मार्केट के छोटे मोटे स्विंग यानी उतार चढ़ाव को पकड़कर पैसा बनाने का एक तरीका है। यहाँ पर ट्रेड को कुछ घंटों के लिए नहीं, बल्कि कुछ दिनों या कभी-कभी कुछ हफ्तों तक होल्ड किया जाता है। अब इसे डे ट्रेडिंग से कंफ्यूज मत कीजिएगा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सोचिए, डे ट्रेडिंग एक 100 मीटर की दौड़ की तरह है, तेज, फटाफट, जहां सौदे मिनटों या घंटों में ही खत्म हो जाते हैं। वहीं स्विंग ट्रेडिंग एक मैराथन की तरह है। यहाँ मकसद रोज रोज के छोटे मुनाफे कमाना नहीं, बल्कि कुछ दिनों या हफ्तों में जो बड़े मूवमेंट्स आते हैं ना, उन्हें पकड़ना है। लेकिन रुकिए, ट्रेडिंग की राह इतनी आसान भी नहीं है। एक बहुत ही चौंकाने वाला सच है, और वो ये कि लगभग 90% ट्रेडर्स आखिर में पैसा गंवा देते हैं। 90%! तो सवाल उठता है कि वो कौन सी चीज है जो कामयाब ट्रेडर्स को बाकियों से अलग करती है? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, ज्यादातर लोग कुछ आम गलतियों का शिकार हो जाते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा जानकारी में ही खो जाना, जिसे कहते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड। फिर आते हैं इमोशनल फैसले, यानी डर और लालच में आकर ट्रेड लेना। और हाँ, वो फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं मौका हाथ से निकल ना जाए। और सबसे बड़ी वजह, एक अच्छी प्लानिंग और डिसिप्लिन की कमी। बस यही वो जाल है जिनमें ज्यादातर नए ट्रेडर्स फंस जाते हैं। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए, ये बात को एकदम साफ कर देंगी। बाईं तरफ जो चार्ट है वो खिचड़ी जैसा लग रहा है ना, इतने सारे इंडिकेटर्स, इतनी सारी लाइनें कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इसी को कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। और अब दाईं तरफ वाला चार्ट देखिए, कितना साफ सुथरा है, सिर्फ जरूरी लेवल पर फोकस है। ऐसे में फैसला लेना कितना आसान हो जाता है। और एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, मुनाफा कमाना जरूरी है, लेकिन वो दूसरा लक्ष्य है।